भारत ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर जो हैं वो कोस्ट ऑफ एडन में भेज दिए हैं, ताकि एक का नाम है आईएनएस कोची और दूसरे का नाम है आईएनएस कोलकाता, जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं हाई सीज़ में इस वक़्त, और कह रहे हैं कि जी हम एंटी पायरेसी ऑपरेशन में हैं। बेसिकली ये एंटी पायरेसी नहीं है। हिंदुस्तान तो बहुत आ गया जी हमसे, पाकिस्तान की निस्बत आईटी में तो बहुत आ गया। पाकिस्तान तो उसका मुकाबले में ज़ीरो है। अच्छा, जी, टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में बिल्कुल ज़ीरो है। आप रात को सोती हैं तो घर के ताले लगा के सोती हैं। क्यों? मुसलमानों का मुल्क है ना, तो चोर की सजा तो हाथ काटना है। तो पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे घरों के ताले लगा के सोती हैं, दुकानों का आप ताले लगाती हैं। इंडिया ने अपने जो है वो डिस्ट्रॉयर भेजे हैं। उसकी वजह ये है कि आगे जाके जब ये रेड सी से गुज़र के तो स्विस कैनाल से मेडिटेरेनियन सी में जाती है ट्रैफ़िक, तो वो यूरोप, और फिर यूरोप से आपको पता है चीज़ें लेके नीचे क्या निकली? ये क्या भला? टिफिन नहीं। ये टिफिन नहीं है, ये बैटरी है भाई। ये बैटरी चार्ज हो रही है, ये वेट भी नहीं कर रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट ये लगाई हुई है, गवर्नमेंट ने लगाई है। आप अपनी बाइक को चार्ज कर सकते हो सिर्फ 6 सेकंड के अंदर। और 1 घंटा आप बगैर ताला लगाए कोई शॉप छोड़ के तो जाएं। तो भाई ये चोरों का मुल्क है। नीचे बिल्कुल यहाँ से ये माल रोड लाहौर है, यहाँ से भी मेरा मोबाइल जो छीनने की कोशिश की गई थी। ऐसे आइंदा आने वाले खतरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दैट इज़ व्हाई इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग सो मच इन मैरीटाइम डोमेन। दैट इज़ व्हाई इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग इन जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। बलोच नस्लकुशी बंद करो तो मारोगे हम निकलेंगे, ये नारे लग रहे हैं रावलपिंडी में। इस वक्त बलूचिस्तान से सैकड़ों लोग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ पहुंचे हैं। मैं ना वो आईएमएफ के पास जाते हैं, ना वो किसी से कर्जा लेते हैं, वो लोग किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। वो उनके प्रोजेक्ट्स पे अपने इतने भारी भारी बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते हैं वो अपने मुल्कों पर। और उनके आदमियों को आप एबडक्ट करते हैं, आप लापता करते हैं और आप गुमशुदा करते हैं, और उसके बाद जब उनकी औरतें, बूढ़ी औरतें और बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। टेक्नोलॉजी में तो हम भी तो आगे हैं सर। नहीं, हम जज्बे में आगे हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं। असल चीज हमारा जज्बा जो है ना, हम जज्बे से लड़ते हैं। जब हम बाहर के मुल्क में जाते हैं, फॉर एग्जांपल सऊदीया में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, वहाँ जाकर हम क्या करते हैं जो वो हमें बाहर निकाल देते हैं, मगर भारतीयों को कहते हैं कि आप लोग आओ बिस्मिल्लाह। इसलिए कि उनकी तरबियत अच्छी है, हम लोगों की तरबियत ये है। हमें जो करप्ट है ना, क्या आपने माशरे में देखा किसी करप्ट को हमने एमएलए नहीं बनाया? आप है ईमानदार, मैं ईमानदार हूँ, ज़रा मुझे कोई एमएलए की सीट दे दे, मुझे काउंसलर का सीट दे दे, मुझे दे दे। और चोर डाकू होगा, जिसके पास आगे पीछे डाकू होंगे उसको वोट देंगे। हमने अपने जहन को चेंज करना है। उनको अपने मुल्क की फिक्र है। वहाँ जो तोशे खाने से नरेंद्र मोदी को चीज़ें मिली, उसने उससे भलाई के काम किए। यहाँ इमरान खान को मिले, नवाज शरीफ को मिले, जरदारी को मिले, औरतों की एजुकेशन पे लगाए, फिर भी उन्होंने वो तोशे खाने की चीज़ें इस्तेमाल की। दिस मेक इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस है। मोदी ने नहीं लाए, मोदी ने वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया। ये बात आप समझ ले। अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। यहाँ देखिए बड़े बड़े, वहाँ शास्त्री था, वहाँ एक नंदा रहा है वज़ीर आज़म, क्या आपको पता है? उसको यहाँ महराज खालिद भी ईमानदार रहा, मैं उसके साथ, मैं इकरा का इंचार्ज रहा, मैं उसके पास जाता था, सूखी रोटी मिलती थी। ऐसे यहाँ हुक्मरान होने चाहे। यहाँ सुराजुल हक सूखी रोटी खाता है, उसके पास घर में बैल नहीं है। ऐसे लोगों को प्रमोट करे ना मुल्क, मेरिट पर फैसले करें, मेरिट पर फैसले करें। मुल्क उन लोगों को, चोरों को फिर मौका देगा। ये मुल्क फिर आए रिवर्स गियर पर जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा जी, बहुत मेहरबानी। हमने तरक्की की कोई नहीं, और ना हमारा कोई प्रोग्राम है। तरक्की के नाम पे क्या किया है? हमने तरक्की के नाम पे लूट खसूट की है। हमने अपने असासे बनाए तरक्की के नाम पे। आप रात को सोती हैं तो घर के ताले लगा के सोती हैं। क्यों? मुसलमानों का मुल्क है ना, तो चोर की सजा तो हाथ काटना है। तो पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे घरों के ताले लगा के सोती हैं, दुकानों का आप ताले लगाती हैं, और 1 घंटा आप बगैर ताला लगाए कोई शॉप छोड़ के तो जाएं। तो भाई ये चोरों का मुल्क है, बल्कि हम दूसरे मुल्कों से भी चोर लेकर आते हैं, और ताकि इस मुल्क में चोरी की जाए, इसको लूटा जाए और फिर बाहर भाग जाए। ये मुल्क तो शायद लूटने के लिए बना है। क्या वजह है सर, हम इतने 75 साल हो
हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। हम किसी एक भी मुल्क का अभी तो कॉन्फिडेंस जीत नहीं पाए हैं, कोई भी मुल्क हम पर ट्रस्ट नहीं कर पाया है। इवन सऊदी अरेबिया बोलता है कि भारतीयों को हम प्रायोरिटी पर वीज़ा देंगे और वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में कहीं पर भी घूम सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है। सऊदिया के मुसलमान बोलते हैं कि अगर कोई मुसलमानों का नाम खराब करे तो वो है पाकिस्तान। भारत ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर जो हैं वो कोस्ट ऑफ एडन में भेज दिए हैं, ताकि एक का नाम है आईएनएस कोची और दूसरे का नाम है आईएनएस कोलकाता, जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं हाई सीज़ में इस वक्त, और कह रहे हैं कि जी हम एंटी पायरेसी ऑपरेशन में है। बेसिकली ये एंटी पायरेसी नहीं है, ये बेसिकली एक वो जो होथीज़ के हमले हैं उनसे अपने शिप्स को बचाना चाह रहे हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसमें 2 ही इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ है और बाब अल मंदेब है। यहाँ पे ये सारा ये इधर इंडिया ने अपने जो है वो डिस्ट्रॉयर भेजे हैं। उसकी वजह ये है कि आगे जाके जब ये रेड सी से गुज़र के तो स्विस कैनाल से मेडिटेरेनियन सी में जाती है ट्रैफिक, तो वो यूरोप और फिर यूरोप से आपको पता चीज़ें लेके सामान इंडिया का पहुँचाती भी है और वापस भी लेके आती है। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये ग्लोबल सप्लाई चेन का क्वेश्चन है। ऐसे आइंदा आने वाले खतरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग सो मच इन मैरीटाइम डोमेन। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग इन जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। बहरहाल आप पर्टिकुलरली जो मर्चेंट वेसल्स हैं रेड सी में, उनको होतीज़ टारगेट कर रहे हैं। और होतीज़ क्या कह रहे हैं? होतीज़ कह रहे हैं कि पाइन ईरान जो वो क्या नाम है उसका, इज़राइल को बंद चुप कराएं। ठीक है जी। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये भी है कि जो इरानियंस हैं, सॉरी अमारातीज़ जो हैं, वो भी इस वक्त इंगेज कर रहे हैं इज़राइलियों के साथ। और अमारातीज़ ये कह रहे हैं कि आप जो है वो होतीज़ को टफ टारगेट भी टाइम भी दें और दोबारा अमेरिका जो है वो रीडेजिग्नेट करे, इनको दहशतगर्द रीडेजिग्नेट करे। दिस इज़ व्हाट दी अमारात के जो लीडरशिप है वो ये कह रही है। अब जारी बात है, रिसेंटली जितनी भी यमन की वॉर थी उसमें तो हमने चीज़ें देख ली, बड़ी मुश्किल थी। जो सऊदी अरब और यूएई ने विद ऑल दैट सपोर्ट जो वो कर सकते थे उन्होंने कर लिया, लेकिन जो होती मलेशियाज़ हैं जिनको ईरान बैक करता है, कई लोग कह रहे हैं जी कि ईरान के इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इसीलिए इंडिया ने अपने ताल्लुकात ईरान से अच्छे किए थे इस वक्त के लिए, कि इंडिया को पता था कि इस चोक पॉइंट पे, ये जो बाब अल मंदेब का जो चोक पॉइंट है, यहाँ पे जो है वो होतीज़ कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे होतीज़ जो हैं वो इसलिए ईरान के साथ ताल्लुक़ रखना इंडिया का बहुत ज़रूरी है। और एक तो ईरान के पास सफिशेंट एनर्जी रिजर्व्स हैं उस हवाले से भी, और दूसरा ये जो होती मलेशिया जो है इसके हवाले से भी ये बात जो है वो की जा रही थी कि भाईजान इसको आपने इसका ख्याल करना है, ये ना हो कि ये अटैक करे और